अगर आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन आपके पास अखराजात नहीं है, पैसे नहीं है, तो हमारा ये ख्वाब कैसे पूरा होगा? आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी स्कॉलरशिप्स शेयर करूंगी जो कि मुकम्मल फंडेड हैं। हाउ टू अप्लाई एंड विन स्कॉलरशिप, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आपके इस टाइम पर भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन आपके पास अखराजात नहीं है, पैसे नहीं है, तो हमारा ये ख्वाब कैसे पूरा होगा? तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल दुरुस्त जगह पर मौजूद हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी स्कॉलरशिप्स शेयर करूंगी जो कि मुकम्मल फंडेड हैं। आप उन स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई करें और आप बिल्कुल मुफ्त में उन कंट्रीज में जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ मैं आपके साथ 10 स्कॉलरशिप्स शेयर करूंगी बल्कि मैं आपको साथ उनके प्रो टिप्स भी शेयर करूंगी कि आप कैसे वो स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्कॉलरशिप से क्यों, हम स्कॉलरशिप पर क्यों अप्लाई करें? तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्राइट होते हैं, ज़हीन होते हैं, लेकिन उनके पास माली हालात नहीं होते, अखराजात नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे सुनहरी अदारे जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट हैं दुनिया के, वहां पर जाकर तालीम हासिल नहीं कर पाते और उनका जो अब्रॉड स्टडी हासिल करने का एक ख्वाब होता है वो अधूरा रह जाता है। तो स्कॉलरशिप ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए होती है जो ब्राइट होते हैं और जो डिजर्विंग होते हैं और अपना ख्वाब इस स्कॉलरशिप के जरिए पूरा कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो स्कॉलरशिप्स हैं, और कुछ स्कॉलरशिप्स तो ऐसी हैं जो ना सिर्फ आपको ट्यूशन फी कवर करती हैं बल्कि वो आपको एयर टिकट भी देती हैं पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश से उनकी कंट्री में जाकर स्टडी करने का। तो आप बिल्कुल मुफ्त हवाई सफर भी करेंगे और उनके कंट्री में जाकर तालीम भी हासिल करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। तो पहली वीडियो है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ तुर्की बुर्सालाय स्कॉलरशिप। ये तुर्की के गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। ये बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तीनों लेवल पर आप इस स्कॉलरशिप पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और तुर्की बुर्सालाय स्कॉलरशिप के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूंगी। आप उसके बारे में जाकर मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर उसकी मुकम्मल तफसीलात मैंने बयान की है। और इस क्वेश्चन को विन करने की जो प्रो टिप है वो है जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP। इसके लिए आपने मुकम्मल रिसर्च करनी है और अपने आप को मुकम्मल मोटिवेटेड जाहिर करना है कि आप तुर्की में आकर क्यों पढ़ना चाहते हैं। इस बात को आपने जस्टिफाई करना है अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ। बाय द वे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है खासतौर पर इस स्कॉलरशिप के लिए, तो उसका लिंक यहाँ मैं ऊपर दे दूंगी, आप उसकी भी सेपरेट वीडियो जाकर देख सकते हैं। स्कॉलरशिप है डार्ट स्कॉलरशिप। ये जर्मनी की स्कॉलरशिप है, ये बहुत रिनाउंड स्कॉलरशिप है और इस पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और ये फंडेड स्कॉलरशिप होती है। इस स्कॉलरशिप को विन करने की प्रो टिप यही है कि आपने अपने ये जाहिर करना होता है कि आप अपनी कंट्री के साथ किस हद तक कमिटेड हैं। और इस स्कॉलरशिप पर जब आप जर्मनी स्टडी करेंगे तो उससे आपकी कंट्री को क्या फायदा होगा। अगर आप जर्मनी में रहेंगे तो क्यों रहेंगे, या फिर आप वापस जाएंगे। तो इस स्कॉलरशिप पे जब आपने जर्मनी में स्टडी किया है तो आपकी कंट्री को इस स्कॉलरशिप पर स्टडी करने से क्या फायदा होगा। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, और ये यूएसए के बहुत ही फेमस और बहुत ही रिनाउंड स्कॉलरशिप है। ये यूएसए यानी अमेरिका की एक स्कॉलरशिप है। इसके ऊपर आप मास्टर्स और पीएचडी पे जाकर स्टडी कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपकी लिविंग कॉस्ट वहां पर कवर करती है बल्कि आपकी ट्यूशन फी भी कवर करती है और आपका ट्रैवल एक्सपेंस यानी आपको एयर टिकट भी देती है। आप इस स्कॉलरशिप के लिए प्रो टिप यही है कि आपने लीडरशिप स्किल्स को जाहिर करना है कि आपके अंदर किस तरह लीडरशिप स्किल्स मौजूद है। आपने अपने जो लास्ट स्टडीज लेवल था या अभी तक आपने कोई लीडरशिप रोल निभाया है, यानी यूनिवर्सिटी किसी प्रोजेक्ट में या कहीं भी, क्या आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स मौजूद है। और कम्युनिटी सर्विसेज, लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिटी सर्विसेज, ये दो स्किल्स पे आपने ज्यादा फोकस करना है। कम्युनिटी सर्विसेज से मुराद है कोई भी वॉलंटियर वर्क, यानी आपने अपनी सोसाइटी को सर्व किया हो। तो किस तरह आपके अंदर ये दो स्किल्स मौजूद है। अगर आपके अंदर ये दो स्किल्स मौजूद है तो यकीनन आप इस स्कॉलरशिप को डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है यानी कि हमारी फोर्थ स्कॉलरशिप वो है चीवनिंग स्कॉलरशिप, जो कि यूके की स्कॉलरशिप है। और इस स्कॉलरशिप के अंदर भी आप जो है वो मास्टर्स के लिए जा सकते हैं और यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर आप इस स्कॉलरशिप के साथ स्टडी
कर सकते हैं। इनका भी बेसिकली फोकस यही होता है कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स किस तरह मौजूद है, आप कितने करियर ओरिएंटेड हैं। अगर आप इन 2 चीजों पर फोकस कर लेते हैं और अच्छे से अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट से इस चीज को जाहिर करते हैं, तो यकीनन आप यूके जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। यूके के बाद चलते हैं यूरोप की तरफ और हमारी 5th स्कॉलरशिप है जी इरास्मस मंडस ज्वाइंट मास्टर्स डिग्री। और ये यूरोप की स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप के जरिए आप यूरोप के किसी भी कंट्री के अंदर जाकर स्टडी कर सकते हैं। बल्कि इसके इस तरह होता है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप मास्टर्स का एक सेमेस्टर एक कंट्री में स्टडी करते हैं, दूसरा किसी और कंट्री में, तीसरा किसी और कंट्री में और 4th सेमेस्टर किसी और कंट्री में स्टडी करते हैं। तो आप एक प्रोग्राम के ऊपर आप यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में स्टडी कर सकते हैं। आप इस स्कॉलरशिप को विन करने का प्रो टिप क्या है? इस स्कॉलरशिप के ऊपर 100 ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये करते हैं कि उठे और किसी भी प्रोग्राम के ऊपर रैंडम अप्लाई कर दिया, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं की जाती है। आपने ऐसा प्रोग्राम स्टडी करना है जो कि आपके बैकग्राउंड के साथ अलाइन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बायोकेमिस्ट्री के साथ मैंने बैचलर्स किया है तो मुझे मास्टर्स ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज, बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, यानी ऐसा प्रोग्राम जो मेरे बैकग्राउंड के साथ अलाइन करता हो। और इफ यू वांट टू स्विच, तो आप अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैंने बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में किया है लेकिन मैं बायोलॉजिकल स्टडीज में जाना चाह रहा हूँ, इफ यू कैन जस्टिफाई, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी टिप यही है कि ऐसा प्रोग्राम आपने सिलेक्ट करना है जो कि आपके बैकग्राउंड के साथ अलाइन करता हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने आर्ट्स किया हो और आपका जो जीपीए है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी जो प्रोफाइल है वो आपके पास सर्टिफिकेट्स, ये तमाम चीजें अगर आपके पास मौजूद हैं, आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो यकीनन आपको इरास्मस स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। 6th स्कॉलरशिप है आपके पास कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप और ये स्कॉलरशिप है यूके और कॉमनवेल्थ कंट्रीज। अब आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन कौन सी है। हम फिलहाल स्कॉलरशिप पर बात करते हैं। ये स्कॉलरशिप ना सिर्फ आपकी ट्यूशन फी कवर करती है बल्कि आपको एयर टिकट भी देती है और स्टाइपेंड भी देती है। अब इस स्कॉलरशिप को विन करने की प्रो टिप क्या है? इस स्कॉलरशिप को विन करने की प्रो टिप यही है कि आपने अपने जो स्टडी गोल्स है उसको अपने नेशनल डेवलपमेंट के साथ लिंक करना है। यही प्रो टिप है स्कॉलरशिप को विन करने की। 7th स्कॉलरशिप आपके पास है जापान और जापान की मिक्स्ड गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप है। ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। ना सिर्फ आप मास्टर्स के लिए यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं बल्कि आप अंडरग्रेड्स बैचलर्स के लिए भी जाकर वहां पर आप स्टडी कर सकते हैं। तो प्रो टिप यही है कि थोड़ी बहुत जापानीज जो है वो आप सीखना शुरू कर दें और इस बात को हाईलाइट करें कि आप कितना रिसर्च ओरिएंटेड हैं, यानी आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके जो चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं स्वीडन। हमारे पास है स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप और ये भी मास्टर्स के लिए एक हमारे पास प्रोग्राम है। और ना सिर्फ ये आपकी ट्यूशन फी कवर करते हैं बल्कि आपके वहां पर लिविंग एक्सपेंसेस भी इस स्कॉलरशिप के साथ कवर हो जाते हैं। इस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए प्रो टिप यही है कि लीडरशिप स्किल्स पर फोकस करना है आपने और साथ ही आप सस्टेनेबिलिटी थीम्स, यानी कि आप सब जानते हैं इस वक्त हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस कदर हम लोग फास्ट हो चुके हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है एंड सो ऑन। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के जरिए इस बात को भी जाहिर करना है, एक तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स मौजूद हैं या नहीं, सेकंड आपके अंदर आपके जो आइडियाज है वो सस्टेनेबिलिटी थीम के साथ अलाइन करते हैं या नहीं। इस चीजों के साथ अगर आप फोकस करते हैं यकीनन आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो जापान भी हो गया, स्वीडिश भी हो गया और अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप। ये ऑस्ट्रेलिया की एक स्कॉलरशिप है। ना सिर्फ आपको ट्यूशन फी कवर करती है, लिविंग एक्सपेंसेस भी इसमें कवर किए जाते हैं और इसके अलावा ट्रैवल का आपको एयर टिकट भी दिया जाता है। आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए और इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए प्रो टिप यही है कि आपने इस चीज को एम्फोसाइज करना है कि आपने अभी तक अपने कंट्री के लिए क्या किया है और अगर नहीं किया तो आप अपनी कंट्री के लिए क्या करने का इरादा रखते हैं। 10th जो हमारे पास स्कॉलरशिप है वो है जो आपके पास रोटेरी पीस फेलोशिप। इस स्कॉलरशिप के जरिए आप मास्टर्स पे जाकर स्टडी कर सकते हैं और कुछ ऐसे प्रोग्राम जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं लाइक डिप्लोमा, आप उन पे आप जाकर स्टडी कर सकते हैं।
और ये जो प्रोग्राम्स है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, ये फोकस करते हैं पीस एंड डेवलपमेंट के ऊपर। यानी दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ जगह पर वॉर हो रही है, लाइक गाजा, पैलेस्टाइन और बहुत सी दूसरे ममालिक में वॉर हो रही है, तो ये प्रोग्राम पीस एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। तो अगर आपके अंदर इस चीज पे फोकस करने का, इस चीज पे पोटेंशियल है, तो आपको उस क्वेश्चन पर लाजमी अप्लाई करना चाहिए। इस क्वेश्चन को विन करने का प्रो टिप यही है कि आपने इस बात को हाईलाइट करना है कि आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी अभी तक अगर आपके आसपास आपके एजुकेशनल लाइफ या आपके इर्द गिर्द के लाइफ के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो आपने उसको रिजोल्व करने के लिए आपने अभी तक क्या किया है, क्या स्किल्स या क्या आपने उसके लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल की हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर आपने फोकस करना है, और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स यानी कि वॉलंटियर वर्क आपने अभी तक क्या किया है। तो ये थे अब तक की 10 स्कॉलरशिप जो कि मुख्तलिफ जगहों पर है, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में है, और उसके साथ मैंने आपके साथ शेयर की है कि प्रो टिप्स क्या है, हाउ टू अप्लाई एंड विन स्कॉलरशिप। अभी आपने अप्लाई करने का सबसे पहला टिप तो यही है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मुकम्मल होने चाहिए। सेकेंड, अगर आपने इन स्कॉलरशिप्स में से किसी एक के ऊपर भी अप्लाई करना है, तो 6 से 12 मंथ बिफोर उसकी प्रेपरेशन शुरू कर दे। अगर आपने 2026 में अप्लाई करना है, तो अभी 2025 का मार्च है, तो आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दे, एसओपी लिखना शुरू कर दे, अपने डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन करा लें, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइमली प्रिपेयर कर लें। स्ट्रॉन्ग एसओपी होना चाहिए, बिल्कुल जनरल नहीं लिखना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि कस्टमाइज लिखना है। एसओपी वाली मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, और अपनी गोल्स पे ऊपर लाजमी फोकस करना है, और जिस प्रोग्राम, जिस क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप इस बात को जस्टिफाई करना है, व्हाई दैट स्कॉलरशिप, व्हाई दैट कंट्री, व्हाई दैट प्रोग्राम, इस बात को आपने जस्टिफाई लाजमी करना है। और रिकमेंडेशन लेटर्स, आप रिकमेंडेशन लेटर्स अपने प्रोफेसर, अपने टीचर से लेना है, और ऐसे टीचर से लेना है जो कि आपको अच्छे से जानता हो और आपके बारे में अच्छा सा रिकमेंडेशन लेटर लिख सके। ऐसे प्रोफेसर से मत लें जो कि बहुत बिजी हो, जब उनसे कांटेक्ट किया जाए तो वो आप उस ईमेल का आंसर ना कर सके। अच्छा सा रिकमेंडेशन लेटर भी होना चाहिए। और तमाम डॉक्यूमेंट जब आप लिख लें, तो किसी सीनियर से या स्कॉलरशिप होल्डर या स्कॉलरशिप विनर से उसको प्रूफ रीड भी करा लें। इससे क्या होगा, बहुत सी मिस्टेक्स जो है वो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, आपने प्लेजरिज्म नहीं करना, किसी का कॉपी पेस्ट किया हुआ काम या चैट जीपीटी वगैरह से, एआई से लिखा हुआ काम वैसे ही पेस्ट नहीं करना, कस्टमाइज करना है, एडिट करना है और खुद लिखना है। जेनेरिक एसओपी नहीं होना चाहिए, और आपने किसी भी डेडलाइन को मिस नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जो ख्वाब है बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का, उस थोड़ा सा करीब उसके आपको ले गई होगी। और अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ या अपने अहबाब के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके तवज्जुह से मे भी किसी ऐसी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए जो वाकई डिजर्विंग हो और स्कॉलरशिप हासिल करना चाहता हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मजीद टिप्स जानना चाहते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।